नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। बात करेंगे मेजर लीग क्रिकेट को लेकर के, क्योंकि एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले अब तक यहां पर देखने को मिले हैं और एक और रोमांचक मुकाबला जो है वो आज देखने को मिला है, जहां पर आपको बता दें कि एमआई न्यूयॉर्क की टीम जिसको लीड कर रहे हैं निकलस पूरन और सामने थी ग्लेन मैक्सवेल की टीम जिनका वॉशिंगटन फ्रीडम, जिन्होंने इस मैच में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर के इस मैच को जीत लिया है। रोमांचक मैच ये देखने को मिला जहां पर पहले बल्लेबाजी जो है एमआई न्यूयॉर्क की टीम ने की, उन्होंने एक बड़ा ही कंपिटिटिव टोटल खड़ा किया, 20 ओवर में 188 रन बनाए, लेकिन जवाब में 4 गेंदें शेष रहते वॉशिंगटन फ्रीडम ने इस मुकाबले को जीत लिया। क्या कुछ हुआ पूरे मैच में वो बताएंगे। शुरुआत करते हैं एमआई न्यूयॉर्क की बल्लेबाजी से, क्योंकि अगर आप देखें मोनाक पटेल का स्टैट आपको नजर आ रहा होगा। मोनाक पटेल जिन्होंने काफी अच्छा स्टार्ट दिलवाया टीम को, 20 गेंदों में 32 रन उन्होंने बनाए, 160 का उनका स्ट्राइक रेट था, 5 चौके भी लगाए, लेकिन इनको आउट किसने किया? मिचेल ओवन ने, जिन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इस पूरे मैच में दिया है, बॉलिंग के साथ भी बैटिंग के साथ भी, लेकिन स्टार्ट बड़ी अच्छी दिलाई मोनाक पटेल ने। आगे बढ़े क्विंटन डिकॉक की अगर बात करें तो उनका परफॉर्मेंस यहां पर बहुत शानदार था, 34 गेंदों में 55 रन, जो एक स्टार्ट की जरूरत थी टीम को एमआई न्यूयॉर्क को कि तेजी से रन बनाए, तो उन्होंने वो किया। 161 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 7 चौके और 2 छक्के लगाए और लग रहा था इनकी बैटिंग से कि एक बड़े टोटल की तरफ एमआई बढ़ रही है। उसके बाद अगर आप देखें फिर कप्तान आते हैं निकलस पूरन के स्टैट्स आप देख ले, इस तरह की बैटिंग अमूमन आप निकलस पूरन से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि 30 गेंदों में 33 रन, जब बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरह की बैटिंग निकलस पूरन टी20 के मुकाबले में करे, जहां 110 का स्ट्राइक रेट हो, 2 चौके और 1 छक्का हो। और लेकिन इस मैच में निकलस पूरन काफी स्लो खेले और जो स्कोर 200 से ऊपर जा सकता था वो नहीं बन पाया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं ब्रेसवेल बल्लेबाजी करने। जो कमी थी निकलस पूरन की बल्लेबाजी में वो पूरी की ब्रेसवेल ने। उन्होंने देखिए 24 गेंदों में 42 रन बनाए और स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो 175 का स्ट्राइक रेट था, जो टी20 के लिहाज से एक अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाता है। 5 चौके और 1 छक्के लगाए और अपनी टीम को वापस लेकर के आए इस गेम में और स्कोर बना दिया 188 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजी की। गेंदबाजी में अगर आप देखें तो मिचेल ओवन, मतलब यहां पर मैं इनका बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इस मैच में उनका रहा है और मिचेल ओवन ने 4 ओवर में 29 रन दिए, 1 विकेट लिया और इकॉनमी 7.25, मतलब सभी गेंदबाजों के मुकाबले इनकी इकॉनमी काफी अच्छी थी। हालांकि हॉलैंड ने भी एक ही ओवर डाला, 6 रन दिए, लेकिन इनकी 4 ओवर के लिहाज से काफी अच्छी इकॉनमी गई, रोक के रखा है इन्होंने बल्लेबाजों को, जिसका फायदा जो है वो वॉशिंगटन फ्रीडम को चेस के दौरान मिला। अब अगर आप देखें ग्लेन मैक्सवेल के भी आंकड़े आपके सामने। ग्लेन मैक्सवेल हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 37 रन दिए, 1 विकेट इनको भी मिला, लेकिन 9.25 की इकॉनमी थी, तो रन्स इनको भी पड़े, लेकिन इन्होंने बैट से भी रन बनाए। अब बढ़ते हैं आगे, वॉशिंगटन फ्रीडम की बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि चेज करने थे 189 रन 20 ओवर के अंदर। यहां पर भी तेज शुरुआत की जरूरत थी और तेज शुरुआत दिलाई है इस खिलाड़ी ने जिसका नाम है मिचेल ओवन। इन्होंने महत्वपूर्ण विकेट भी लिया और उसके बाद आकर के देखिए आप 26 गेंदों में 60 रन जड़ दिए, 230.77 का स्ट्राइक रेट। इस पूरे मैच का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट इन्हीं का ही था। सबसे तेजी से बल्लेबाजी की, 5 चौके और 5 छक्के जड़े और मैच कह सकते हैं शुरुआत में ही बना दिया था उन्होंने वॉशिंगटन फ्रीडम के। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहां पर बल्लेबाज आते रहे, लेकिन एक छोर से विकेट भी गिरते गए। रचिन रविंद्र 10 पर आउट हुए। चैपमैन का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि ये खड़े रहे एंड तक, 32 गेंदों में 45 रन। ये अकेले बल्लेबाज थे जो खड़े रहे, साथ में सारे जितने भी बल्लेबाज आ रहे थे विकेट्स गंवा रहे थे, लेकिन इन्होंने डट कर बल्लेबाजी की। 140 का स्ट्राइक रेट था, 3 चौके और 1 छक्के, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि खड़े रहे एंड तक और अपनी टीम को नॉट आउट रह करके मैच इन्होंने जिताया। इसके अलावा एडवर्ड्स के भी 30 रन थे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के आपको आंकड़े दिखाते हैं, 5 गेंदों में 16 रन। छोटी सी पारी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पारी, 320 का स्ट्राइक रेट, एक चौका और 2 छक्के इन्होंने भी जड़े, जिसके चलते टीम जो है एंड में 19.2 ओवर में यानी कि 4 गेंदे शेष रहते इस मुकाबले को जीत गए। और चैपमैन जो है, जैसे मैं कह रहा हूं कि एंड तक वो खड़े रहे। गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। गेंदबाजी में अगर आप देखें, ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में 38 रन, 2 विकेट, 9.50 की इकॉनमी और 38 रन जो पड़े वो थोड़ा सा महंगा हुआ, लेकिन फिर भी 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। इसके अलावा अगर आप देखें तो नवीन उल हक दिखाते हैं आपको, 4 ओवर में 28 रन, 2 विकेट, 7 की इकॉनमी और ये सबसे किफायती गेंदबाज रहे। अगर एमआई न्यूयॉर्क की हम गेंदबाजी करें तो नवीन उल हक, जिन्होंने सिर्फ 28 रन देकर के मैच को बनाने की कोशिश की, लेकिन मैच जो है वो यहां से जीत चुकी है वॉशिंगटन फ्रीडम टीम और इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर निकलस पूरन जब से कप्तान बने हैं, एमआई टीम अच्छा नहीं कर पा रही है। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे, चौथे नंबर पर है, सिर्फ 1 जीत मिली है, तो अब उनके लिए यहां से मुश्किल होंगे। हालांकि अभी टूर्नामेंट बाकी है, 11 ही मैच हुए हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त एमएलसी के एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आपको किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स तक के साथ लगातार बने रहिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है।
आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।